माता भगवती की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे। माता की कृपा से ही भक्त अपना उद्धार करते हैं। संसार के विधि के विधान को रचने वाली महामाया माँ भगवती जगत के पिता महादेव शंकर इस प्रकार से संसार में आते हुए प्राणी का विधि का विधान की रचना को रचते रहे। जिस प्रकार से प्राणी पृथ्वी में आकर के अनेकों प्रकार के कर्म करता है, उसी प्रकार से उसका कल्याण या दोष लगता है। सांसारिक मोह माया में पड़ कर के प्राणी इस विधि के विधान की रचना को नहीं समझ पाता है। जब तक प्राणी संसार में जीवित अवस्था में रहता है, तब तक वह अनेक प्रकार के कर्म करता है। एक बार जब महादेव और माता भगवती महाकाल के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए, खरदूषण नाम के राक्षस का वध किया। उस समय वहाँ से महादेव और महादेवी पार्वती वहाँ से चल करके भगवान शंकर के संग माता पार्वती आती हैं और भद्रा नदी के किनारे बैठ करके तप करना प्रारंभ करती हैं। बहुत समय तक तप करते करते बहुत काल बीत गए। उस समय माता भगवती भगवान शंकर से कहती हैं कि हे प्रभु, अब हमें कैलाश पर्वत चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने का आभास हो रहा है। इधर भगवान कार्तिकेय दक्षिण दिशा में जाकर के भगवान शंकर का भक्ति आराधना करने के लिए भक्तों को आग्रह किया था। वह उनकी संकल्प पूर्ण हुआ और वह वहाँ से अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर आए हुए हैं। इधर माता भगवती भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु, बहुत समय बीत चुका है हमें तप करते करते, अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। इस प्रकार से जब भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं, तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि भक्ति और आराधना के लिए कोई ज़्यादा समय यह नहीं होता है और हमें यह निश्चित काल समझ लेना चाहिए कि संसार में आया हुआ प्राणी या ईश्वर जितनी भी आराधना करता है, उसका फल उसको उतना ही प्राप्त हो पाता है। मैं अपने प्रभु की आराधना में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर के प्रभु कौन थे? भगवान शंकर के प्रभु भगवान नारायण थे। अब भगवान नारायण के प्रभु भगवान शंकर थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की आराधना में लीन रहते हैं। भगवान शंकर से जब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आप में और भगवान हरि में कौन बड़ा है, तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ही हरि हूँ और मैं ही शिव हूँ। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि शिवोहम, शिवोहम का मतलब मैं ही शिव हूँ। जिसका शिव उसको कहते हैं जिसका आदि और अंत कुछ भी नहीं हो। भगवान
शंकर जब पार्वती से कहते हैं तो भगवान पार्वती माता यह कहती हैं कि प्रभु अगर आप दोनों एक ही हैं तो फिर आपके रूप और नाम अनेक क्यों। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि जब जब मैं अवतरित हुआ समय समय पर मेरे नाम बदले गए और समय समय पर जैसे जैसे मैंने यह लीलाएं रची उसी प्रकार से मैंने पृथ्वी पर अनेक प्रकार से जन्म लिया और जन्म लेकर के दुष्टों का संहार किया। उसी प्रकार से मेरे नाम हरि शिव पड़ गए और हम दोनों एक ही रूप होकर के भी अलग अलग नाम से विख्यात हुए। अब हम आज दिन मंगलवार तिथि छठ दोपहर को 11:55 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। माता रानी के लाइव दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम अन्यश्यामुषेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुषुम्हस्ते ज्येष्ठचैवक्यं समगच्छतः। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों से कहते हैं कि महान तेज का वह पुंज ब्रजात्मा मान पर्वत सा जान पड़ा और देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण विशालाओं में व्यक्त हो रही थी। इस प्रकार से माता भगवती की आराधना करते हुए मार्कंडेय जी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और ऋषियों को भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कराते रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।